अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम रहमतुल्लाह डेयर ट्रेडर्स। आज 4 अप्रैल है, तो ये फंडामेंटल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। आज अगर देखा जाए तो सुबह 9:30 पे मार्केट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, जिसमें मार्केट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 300 पॉइंट्स तक मार्केट मूवमेंट ले सकती है। अगर शाम 7 बजे देखा जाए तो जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक $5 तक मूवमेंट होती रही है। तो $5 से $7 के दरमियान मूवमेंट होगी, और अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस हिसाब से, तो इसका ख्याल रखें आप। डेयर ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की आज की सपोर्ट है 1960 और पिवट पॉइंट है 1975 और सेंस है 2000। तो अब मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के ऊपर 1985 के ऊपर के, तो चांसेस हैं कि मार्केट अपने पिवट पॉइंट की तरफ आए और मार्केट रिट्रेसमेंट ले, जो कि इसके भी बाकी है 1976-5 के करीब। तो मार्केट अगर इधर आके रिजेक्शन ले और रिजेक्शन के बाद दोबारा मार्केट टेस्ट करे, तो फिर टेस्ट पे हम इसको बाय उठाएंगे, क्योंकि टेस्ट पे जब हम बाय उठाते हैं या कोई भी ट्रेड लेते हैं सेल या बाय की, तो उसमें 80% चांसेस लॉस के कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आप ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, मार्केट नीचे अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकती है, जो कि 1960 है। अगर मार्केट नीचे नहीं आती, ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर चांसेस ये हैं कि मार्केट 90, जो कि 1990 का एरिया है, हमने अपने वीकली एनालिसिस में इसको हाईलाइट किया था कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने वीकली रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली और हमारी बहुत अच्छी ट्रेड बनी यहाँ पे। तो अगर मार्केट इस 90 के एरिए को ब्रेक कर देती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का रेजिस्टेंस की तरफ होगा, जो कि 2000 का एरिया है। तो 2000 पर अगर मार्केट 1 आवर में हमें या H4 में कोई रिजेक्शन शो कर देती है, जब तक मार्केट दोबारा उसको टेस्ट ना करे, तो तब तक आप वेट करें। टेस्ट पर आप सेल उठाएंगे और इसका SL आप $5 से $7 रख सकते हैं। यानी आपका अगर लॉस होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ $5 तक मुमकिन है। तो इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि नेक्स्ट भी ट्रेड लेनी होती है, हो सकता है ऊपर जाकर हमें कोई ट्रेड बने, और वो इसका एरिया 2034 और 40 का एरिया है। तो आसानी के लिए मैं चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। मार्केट गो डाउन, इफ रिजेक्शन देन बाय, if break then support, if rejection then buy. If market up, if rejection then down, if break then resistance area 2000, after rejection market go down. If market break then sell zone, डेयर ट्रेडर H4 का चार्ट है। अगर इसमें हम देखें मार्केट का सिनारियो, तो मार्केट ने कल ये देखे नॉन स्टॉप मूवमेंट ली है, ठीक। अभी तक इसकी रिट्रेसमेंट नहीं ली। तो मार्केट की रिट्रेसमेंट ये एरिया बनता है, जो कि 1970 का एरिया है, जबकि हमारा आज का पिवट पॉइंट 1975 है। तो आप इस तरह करेंगे कि इस एरिया में अगर मार्केट आती है, यानी ये वाला एरिया आप हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें। 1970 से 75 तक का एरिया आप बाइंग एरिया इसको डिक्लेयर कर लें। और अगर मार्केट इस एरिया में आती है और रिजेक्शन शो कर देती है, और कंफर्मेशन के बाद आप यहीं से बाय उठा सकते हैं।
तो अब हम इसको H1 में देख लेते हैं वहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है। ये H1 का चार्ट है। अगर इसको हम देखें तो मार्केट ने कल ये वाला जोन ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरी और फिर ये एक रिजेक्शन मार्केट ने ली थी जो कि एरिया 1960 का एरिया था। 61 हमारी सपोर्ट भी थी, तो मार्केट ने रिजेक्शन के बाद फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो जोन था वो फेल हो गया, मार्केट फिर नीचे आई और नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था कि ये 1950 हो सकता है। तो मार्केट ने उसी एरिया में आकर रिजेक्शन ली और रिजेक्शन के बाद मार्केट को कंफर्म किया और कंफर्मेशन के बाद मार्केट फिर नॉन स्टॉप ऊपर गई और मार्केट ने एक पुल बैक बनाया इस एरिया में। जो मार्केट ने पुल बैक बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो चांसेस ये हैं कि मार्केट इसी पुल बैक की तरफ आए। अगर मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन ले 1975 से 80 के दरमियान आपको रिजेक्शन कंफर्म होती है तो फिर उसके बाद आप बाय ले सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप नीचे से बाय लें, जो कि बेहतरीन एरिया बाय जोन ये वाला एरिया बनता है 1960 से 65 का एरिया। अगर आप यहीं पे मार्केट आती है बाय उठाएंगे तो इसमें बहुत कम रिस्क हो जाता है आपकी ट्रेड फंसने का। अगर ऐसा मुमकिन भी हो तो मार्केट रिट्रेसमेंट में वो निकल भी सकती है। तो बेहतरीन एरिया H1 में 1960 से 65 का एरिया है, आप यहीं से बाय उठा सकते हैं। तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आपको कोई कंफर्मेशन में मार्केट की रिजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 1 मंथ के लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है या आपको फेस कर रहे हैं कोई परेशानी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।